अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है बासित और मैं, अगर आपको नहीं पता, तो मैं एक न्यू इमिग्रेंट हूँ यूएसए में और मैं अपनी सारी जो जर्नी थी, अपना प्रोसेस था, वो डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ताकि कोई अगर आ रहा है यूएसए इमिग्रेशन प्रोसेस के थ्रू तो उसको ये वीडियोस हेल्प करें उनके प्रोसेस में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो जो मेरा एक्सपीरियंस था यूएसए की पोर्ट ऑफ एंट्री पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ, जो इमिग्रेशन का फाइनल स्टेप होता है, उसके बारे में आपसे शेयर कर सकूं कि कितना टाइम लगता है आपको प्रोसेस होने में यूएस के किसी एयरपोर्ट पर, कितने स्टेप्स हैं और क्या सवालात या डॉक्यूमेंटेशंस आपसे वो मांगते हैं। अब आपका जहाज़ आपके पोर्ट ऑफ एंट्री में पहुंच गया है। मेरी एग्जांपल में मैं सैन फ्रांसिस्को आ रहा था और मेरी पोर्ट ऑफ एंट्री सैन फ्रांसिस्को थी। लैंडिंग से थोड़ी देर पहले केबिन क्रू आपको यूएस कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म देगा जो आपने फिल कर लेना है अपनी लैंडिंग से पहले। आपके पास अब सिर्फ केबिन बैग्स होंगे क्योंकि जो बैगेज, जो चेकड इन बैगेज होगा, वो आपको इमिग्रेशन करवाने के बाद मिलते हैं और आपने फिर उन बैग्स को लेके जाना होता है अगले स्टेप्स में। आपने अपने केबिन बैग्स लिए, जहाज़ से आपने उतरना है, पाथ वे फॉलो करना है। आप लेफ़्ट राइट कहीं जा ही नहीं सकते जब तक आप सीबीपी के काउंटर्स या हॉल में नहीं पहुंचते। फॉलो करते करते आप उस हॉल में पहुंचेंगे। काफ़ी बड़ा सा हॉल है। लेफ़्ट साइड पर यूएस पासपोर्ट होल्डर्स के लिए जगह होती है और राइट साइड पर नॉन यूएस पासपोर्ट होल्डर्स के लिए होती है। अब आपका ख्याल आ सकता है कि मुझे तो एक इमिग्रेशन वीज़ा मिल गया, शायद मेरे पास वो स्टेटस है। नहीं, आपके पास वीज़ा ज़रूर है इमिग्रेशन वाला, लेकिन अभी आपका यूएस सिटीज़नशिप का प्रोसेस नहीं कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने 5 साल तक यूएस की सॉइल में अपना टाइम पूरा करना था। अदर रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आप जिस भी इमिग्रेशन वीज़ा स्टैंप लगवा के आ रहे हैं अपनी होम कंट्री से, आपने नॉन यूएस सिटीज़न वाली साइड पर जाना है। अच्छा, वहाँ पर कैबिन्स काफ़ी होती हैं जिसमें यूएस के सीबीपी ऑफिसर्स बैठे होते हैं, जिनको इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी हम कह सकते हैं, जो आपको प्रोसेस करेंगे। लेकिन हमारे वक्त पर सिर्फ 4 ऑफिसर्स बैठे हुए थे, 2 यूएस सिटीजन की तरफ और 2 नॉन यूएस सिटीजन की तरफ। तो लाइंस काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि 3 फ़्लाइटें आगे पीछे आई थी, तो अंदाज़न 1 घंटा 15 मिनट आपको लाइंस में लग सकता है सिर्फ अपनी फ़र्स्ट इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि इस प्रोसेस में आपकी फ़र्स्ट इमिग्रेशन है, सेकंड इमिग्रेशन है, बैगेज कलेक्शन है, उसके बाद यूएस कस्टम्स है, फिर आपकी एग्जिट एयरपोर्ट से। 4 स्टेप्स हैं। स्लो बारी का वेट करते करते जब आपकी बारी आएगी, आपको ऑफिसर बुलाएगा। अगर आपकी फैमिली में एक से ज़्यादा बंदे हैं तो आपने एक साथ जाना है, एक एक करके नहीं जाना। आप जाएंगे तो ऑफिसर को आप इंट्रोडक्शन दें अपना, कहें कि वी आर हेयर एज अ फैमिली और हमारी फ़र्स्ट इमिग्रेशन हो रही यूएस से। मेरी बारी में एक एशियन काउंसिल ऑफिसर था, बहुत ज़्यादा पोलाइट था और काफ़ी स्माइलिंग फेस वाला था। कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई ऑफिसर ने। पहले तो उन्हें पूछा कि आपका पर्पस ऑफ विज़िट क्या है यूएसए, तो मैंने बताया कि हमारी फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन हो रही है। उनने फिर दूसरा सवाल पूछा कि आपके पास कोई प्रूफ है इसको साबित करने के लिए, तो हमने अपने पासपोर्ट पर वीज़ा निकाल के दिखाए उनको। उसने पासपोर्ट लिए, उसने स्कैन किया, उसके बाद उसने पूछा कि आपके पास कोई इन्वेलप तो नहीं है, सील्ड। तो मैंने उनको कहा कि हमारे पासपोर्ट की बैक साइड पर एक पेपर स्टेपलेट है फ्रॉम द यूएस एम्बेसी कि ये हमारे जो केसेस हैं ये मैनुअल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइलें ट्रांसफ़र हो रही हैं। आपके साथ किसी ने अगर पास्ट एक्सपीरियंस शेयर किया होगा यूएस इमिग्रेशन का, तो उन्हें कहा होगा कि आपको एक सील्ड इन्वेलप देते हैं। वो प्रायर टू 2018 ज़्यादा होता था। अब जो है यूएस जो काउंसलर्स हैं और यूएस एम्बेसीज़ हैं और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ये रिक्वायरमेंट भी, वो मोस्टली अब जा रहे हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको कुछ कैरी नहीं करना पड़ता अपने साथ, आपको सिर्फ एक पासपोर्ट पर स्टिकर लगा देते हैं और पीछे बैक पर कार्ड लगा देते हैं कि आपका केस इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड हुआ है। जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने वो पेज को देखा, उसके बाद हमारे स्टिकर्स को स्कैन किया, हमारे फिंगरप्रिंट्स हुई, हमारी बायोमेट्रिक वहाँ पिक्चर ली गई। उसने फिर पूछा कि आप कितना कैश कैरी करें।
ये सवाल कस्टम ऑफिसर पूछते हैं, लेकिन ये हमारा इमिग्रेशन ऑफिसर भी पूछ रहा था, तो मैंने बहुत प्रिसाइज जो अमाउंट कैरी हम कर रहे थे वो मैंने बताई। ये डिटेल्स बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो टू द पॉइंट हो, आप लेफ़्ट राइट की बातें ना कर रहे हो। जो अमाउंट मैं कैरी कर रहा था मैंने उन ऑफिसर को बताया, और बड़ा खुश होकर उसने कहा कि आपको तो एग्जैक्ट फिगर पता है। कि तो ये एक चीज़ होती है, एक फैक्टर होता है कि आपको वो देख रहे हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हो और कितनी आप उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर ने हमारे जो पासपोर्ट थे सबके वो एक प्लास्टिक बॉक्स में डाल दिए, उसके ऊपर लॉक लगा होता है, वो वही सिर्फ खोल सकते हैं, आम बंदा नहीं खोल सकता। वो डाल के हमें पासपोर्ट वापस किए, उन्हें कहा चलें आ जाएँ अब आप हमारे साथ सेकेंडरी इमिग्रेशन में। सेकेंडरी इमिग्रेशन से आपने घबराना नहीं है सुन के कि यार मेरी तो ये अब कहाँ लेके जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर होता है, सब यूएस जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहती हैं उनकी एंट्री होती है, क्योंकि जो सेकेंडरी इमिग्रेशन है ये लोग आपके ग्रीन कार्ड और सोशल सिक्योरिटी को प्रोसेस करेंगे। जो सेकेंडरी इमिग्रेशन का जो हॉल है उसकी एक साइड से एंट्री है और दूसरी तरफ से एग्ज़िट है। जहाँ से आप एंट्री ले रहे होते हैं वहाँ से आप एग्ज़िट नहीं कर सकते, जहाँ से आपने एग्ज़िट रहे वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। उन्हें डिज़ाइन ही ऐसा किया हुआ है। आपको ऑफिसर आएगा, आपको उस हॉल में ले जाएगा, उस हॉल में और ऑफिसर्स होंगे, वो आपको हैंड ओवर करेगा उनको। वो आपसे आपके जो सील्ड बॉक्स था प्लास्टिक वो ले लेंगे, वो कहेंगे आप बैठे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। उस रूम में आप लेफ़्ट राइट देखेंगे तो आपको मोस्टली तो F1 कैटेगरी के जो स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं वो नज़र आएंगे। फैमिली बेस बहुत कम होंगे, हमारे बारे में सिर्फ 2 और फैमिलीज थी। एक अच्छी बात मुझे लगी थी कि इनके जो टेबल्स हैं जो हॉल में, उसमें क्यू सिस्टम रखा हुआ है कि वो उस क्यू में ना वो आपके जो बॉक्स होता है पासपोर्ट वाला वो चलाते रहते हैं। तो आपको नज़र आ रहा था कि मेरे से आगे कितने लोग वेट कर रहे हैं, मेरे बाद कितने आए हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक उन्हें सिस्टम रखा हुआ है कि आपकी जो है बारी का आपका अंदाज़ा भी होता रहे, और ये ना हो कि आप पहले आए थे और आपको अब बारी ही नहीं मिल रही, आप उसको पूछ रहे हैं कि भाई मेरे कब नंबर आएगा, अब कितना और टाइम है, तो आपको उससे अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। अंदाज़न इस प्रोसेस को आपको 1 घंटा लग सकता है, डिपेंडिंग कि आपके आने के से पहले कितने लोग वहाँ पर हॉल में पहले प्रोसेस हो रहे हैं सेकेंडरी इमिग्रेशन में, और कितने कौंसलर ऑफिसर मौजूद हैं जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जब हम हॉल में आए थे तब सिर्फ एक ऑफिसर था, तो आधे घंटे बाद 2 और ऑफिसर्स आ गए, तो उन्हें भी फाइल्स उसमें से निकालना शुरू कर दी, तो प्रोसेसिंग स्टार्ट जल्दी होना शुरू हो गई थी। आपकी बारी आ गई, आपकी इसने प्लास्टिक बॉक्स लिया, उसमें से वो लॉक खोल के अपने पासपोर्ट निकाल लिए, पासपोर्ट को ले जाएगा। 5 मिनट के बाद जब वो प्रोसेसिंग फर्स्ट स्टेज कंप्लीट खुद ही कर लेते हैं तो आते हैं, वो आपका नाम लेंगे, आपके पासपोर्ट से रीड करके ये बंदे किधर हैं, आप खड़े हो जाएं, उनको बताएं कि हाँ ये मेरा केस है, और काउंसलर आएगा आपके पास पूछेगा कि आप कंफर्म काइंडली करते हैं कि आप कौन से एड्रेस पर रहने जा रहे हैं। अब ये स्टेप बहुत ज़रूरी है और आपने बहुत केयरफुली अपना जो एड्रेस है वो अपने काउंसलर ऑफिस को बताना है। मैंने ये किया था कि जहाज़ में जब मैं एयरप्लेन में बैठा था तो मैंने अपना जो पिटिशनर का जहाँ पर हम जाकर रहना था हमने, उसका एड्रेस मैंने एक पेज पे लिखा हुआ था। वो पेज निकाल के मैंने अपने इमिग्रेशन काउंसलर ऑफिसर को दिया कि आप ये एड्रेस है यूज़ करें। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है, तो आप पार्ट 2 पर क्लिक करें ताकि इस वीडियो को आप फॉलो अप कर सकें।